क्या लॉ ऑफ अजम्पशन कोई मिस्टिकल लॉ है जो यूनिवर्स को बेंड करता है, या फिर ये एक्चुअली में ह्यूमन ब्रेन का एक प्रिडिक्शन सिस्टम है जो कि एक साइकोलॉजिकल शॉर्टकट है? क्या असली इसकी जड़ है वो हम पता लगाएंगे, इसको सिस्टमेटिकली ब्रेक डाउन करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है उन लोगों के लिए जो लॉजिक मानते हैं या फिर जिनको साइंस की भाषा ही समझ में आती है, तो उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ। But before that, hi, my name is Shivani. I'm a manifestation coach. I'm also certified life and NLP coach. तो अगर तुमको मुझसे सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। और अगर तुम अपने सेल्फ कंसेप्ट पे काम कर रहे हो या फिर अपने एसपी को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, सो आई हैव अमेजिंग प्रोडक्ट्स फॉर यू, जो कि एक कोर्स है और एक मास्टर क्लास है। सेल्फ कंसेप्ट इज़ अ मास्टर क्लास, एसपी इज़ अ कोर्स। तो आपको उन दोनों में ही एफर्मेशंस पैक मिलेगा। जो एसपी कोर्स है उसमें आपको एक एफर्मेशन नहीं, विजुलाइजेशन सीन मिलेगा जो कि बहुत डिटेल में है और कोई भी यूज़ कर सकता है रिगार्डलेस ऑफ एनी सिचुएशन दे आर इन। बहुत डिटेल में मैंने उसमें आपको हर टॉपिक के बारे में बात की है दैट यू नीड टू नो टू मैनिफेस्ट योर एसपी। सिमिलरली विद सेल्फ कंसेप्ट कोडेक्स मास्टर क्लास, विजुलाइजेशन सीन नहीं है बट इट इज़ अ वेरी डिटेल्ड मास्टर क्लास that is based on improving your self concept. तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इट, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको उसमें सारी डिटेल मिल जाएगी कि हाउ टू डू दैट। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ अजम्पशन को पॉपुलराइज किया था नेविल गोडार्ड ने। उनका कहना था अज्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड, मतलब जो चीज़ चाहिए उसको ऐसे फील करो जैसे वो ऑलरेडी मिल चुकी है, राइट। ये मैंने कई बार अपनी वीडियोज़ में बताया है। सुनने में थोड़ा सा ऐसे स्पिरिचुअल जैसा लगता है, इट इज़ अ स्पिरिचुअल लॉ, क्योंकि नेविल गोडार्ड वॉज अ मिस्टिक एंड वो लॉ ऑफ अजम्पशन को इंट्रोड्यूस उन्होंने किया था और वो बाइबल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करते थे। सो दिस इज़ अ स्पिरिचुअल लॉ, ठीक है। थोड़ा सा सिनेमैटिक लग सकता है, सुनने में थोड़ा सा स्पिरिचुअल लग सकता है, बट इफ़ यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन, आपके लिए स्पिरिचुअलिटी वाला साइड लेकर आता है ये। लेकिन अगर हम इसको लिटरली ना लेकर साइंटिफिकली देखें तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो सामने आती हैं। अब उससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ आपको ब्रेन के बारे में बताना चाहती हूँ। देखो, तुम्हारा ब्रेन रियलिटी देखने के लिए डिज़ाइन नहीं हुआ है। तुम्हारा ब्रेन जो है वो प्रिडिक्ट करने के लिए डिज़ाइन हुआ है बेसिकली। सो जो मॉडर्न न्यूरो साइंस है ना, उसके हिसाब से आपका जो ब्रेन है वो एक प्रिडिक्शन मशीन है। ये कंटिन्यूसली गैस करता रहता है कि नेक्स्ट मोमेंट में क्या होने वाला है, ठीक है। और नेक्स्ट मोमेंट में या फिर नेक्स्ट मंथ या फिर मतलब फ्यूचर में क्या होगा। इसको कहते हैं प्रेडिक्टिव प्रोसेसिंग। जो भी तुम्हारा ब्रेन है वो, देखो, हमें पता है कि हमारी रियलिटी में बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं हर सेकंड, ठीक है। हर सेकंड, हर मिनट आपकी लाइफ में इवेंट्स होते हैं। तो उस इवेंट से आपका ब्रेन जो इनकमिंग सेंसरी डाटा है उसको रॉ एक्सेप्ट नहीं करता है। आपके दिमाग में पहले से ही एक मॉडल बना होता है, ठीक है, कि मेरी दुनिया कैसे काम करती है, विच इज़ कॉल्ड सेल्फ कंसेप्ट या फिर योर अजम्पशंस अबाउट दिस वर्ल्ड, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है। और फिर उस डाटा के थ्रू, ठीक है, उस डाटा के थ्रू या फिर उन बिलीव्स के थ्रू जो आपके दिमाग में ऑलरेडी हैं, आपका ब्रेन उनको इंटरप्रेट करता है, ठीक है। सो मान लो आपके रियलिटी में कोई इवेंट हुआ, ठीक है, तो आपने उसमें से सारी डिटेल नहीं उठाई, आपका ब्रेन उसमें से सारी डिटेल नहीं उठाएगा, ठीक है। आपका ब्रेन सिर्फ उतनी ही डिटेल्स उठाएगा जो आपके दिमाग से मैच करती है, ठीक है, जो आपके बिलीफ से मैच करती है। तो मान लो एक इवेंट हुआ जहाँ पे बॉस ने आपको कुछ बोला, वो सेम चीज़ आपके एम्प्लॉय को भी बोली गई है, पर आपका ब्रेन क्या करेगा, आपका ब्रेन उस इवेंट में से, ठीक है, सिर्फ उतनी ही इन्फॉर्मेशन उठाएगा जो आपके बिलीफ से मैच करती है। तो अगर आपका बिलीफ है कि मुझे कभी भी बॉस की तारीफ़ नहीं मिल सकती, या फिर मैं तो ख़राब ही काम करता हूँ, या फिर मैं तो कभी ग्रो ही नहीं कर सकता, तो आपका ब्रेन उस इवेंट में से सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन उठाएगा जो उस बिलीफ से मैच करेगी, उतनी ही बातें, उतने ही आपके बॉस के वर्ड्स उठाएगा, आपके बॉस के वर्ड्स को इंटरप्रेट करेगा उस तरह से जिस तरह से आपके बिलीफ ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। ये मॉडल ही तुम्हारा अजम्पशन होता है। अगर तुम अज्यूम करते हो कि लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं, तो तुम्हारा ब्रेन सोशल सिचुएशंस में सटल क्यूज़ को पिक करेगा जो इस अजम्पशन को कंफर्म करेंगे। अगर तुम अज्यूम करते हो कि तुम केपेबल नहीं हो, तो ब्रेन अपॉर्चुनिटी सिग्नल्स को हाईलाइट करेगा।
हाईलाइट नहीं करेगा, सॉरी, ठीक है। वो सारे के सारे इग्नोर मार देगा। बट अगर तुम ये अज्यूम करते हो दैट यू आर वेरी केपेबल, तो तुम्हारा ब्रेन अपॉर्चुनिटी सिग्नल्स को ऐसे तुरंत पिकअप कर लेगा, क्योंकि योर ब्रेन इज़ अ प्रिडिक्टिव मशीन। और वो नेक्स्ट मोमेंट में क्या प्रिडिक्ट करेगा कि तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है। एंड क्योंकि तुम्हारा ब्रेन ये अज्यूम कर रहा है कि तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो तुम्हारा ब्रेन रियलिटी में से स्कैन करेगा कि कहाँ से तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, और तुम्हारा दिमाग सिर्फ उसी अपॉर्चुनिटी को उठाएगा। अब इसका बहुत बड़ा एग्जांपल मैं तुम्हें देती हूँ। सो व्हाट हैपेंस, अपने सामने देखना, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कोई भी पिंक कलर की चीज़ नोटिस करो अपने सामने, ठीक है। बेबी पिंक कलर की है, हॉट पिंक कलर की, ठीक है। तो हो सकता है तुम नोटिस करने लग जाओ कि मेरे आसपास कितनी चीज़ें हैं बेबी पिंक कलर की। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि अब मुझे बताओ कि स्काई ब्लू कलर की कितनी चीज़ें थी, तो तुम नहीं बता पाओगे, क्योंकि योर ब्रेन वॉज प्रिडिक्टिंग बेस्ड ऑन वॉट यू वर करंटली अज्यूमिंग। आई आस्क्ड यू टू आई आस्क्ड यू टू पिक अप द सिग्नल ऑफ हॉट पिंक, इसीलिए तुम्हारे दिमाग ने सिर्फ हॉट पिंक ही पिक किया। उसी तरह से तुम्हारा दिमाग प्रेडिक्ट कर रहा होता है हर टाइम कि तुम्हारे नेक्स्ट मोमेंट में क्या होगा, बेस्ड ऑन what beliefs you already have about your reality, which is called assumptions. What assumptions you have about your reality. ये कोई कॉस्मिक वाइब्रेशन जैसी चीज़ नहीं है, ये अटेंशन फिल्टरिंग है, ठीक है। आपका ध्यान जहाँ पे जाता है वो ही चीज़ आपका दिमाग पिकअप करता है। तो अगर तुम्हारा ध्यान बार बार इस चीज़ पे जा रहा है कि यू नो मुझे कभी प्यार नहीं मिल सकता, मेरी लाइफ में कभी प्यार नहीं आ सकता, ठीक है, तो तुम्हारा दिमाग सिचुएशंस में से, तुम्हारे दिन में से ऐसी ही सिचुएशंस प्रिडिक्ट करेगा, ऐसी सिचुएशंस पिकअप करेगा जहाँ पे तुम ये फील करोगे कि हाँ मुझे प्यार नहीं मिल सकता। नाउ नेक्स्ट पार्ट कम्स इज रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, विच इज़ तुम्हारा इंटरनल स्पॉटलाइट, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल दिया था कि इफ़ आई आस्क यू टू काउंट द नंबर ऑफ बेबी पिंक आइटम्स इन विद इन योर आई वुड से आई रेंज, ठीक है। तो तुम उसमें से पिकअप करोगे कि, और तुम मुझे काउंट करके बता दो कि हाँ ठीक है 10 चीज़ें हैं जो बेबी पिंक कलर की हैं। बट वही नेक्स्ट में पूछो कि स्काई ब्लू कलर की बताओ अब, तो तुमने वो काउंट ही नहीं की, क्योंकि तुम्हारा स्पॉटलाइट ही नहीं था वहाँ पे, ठीक है। सो यही रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का काम होता है। बेसिकली तुम्हारे ब्रेन स्टेम में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसका काम होता है कि ये डिसाइड करता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और किसको इग्नोर करता है। तो जैसे तुमने अभी ब्लू कलर की सारी चीज़ों को इग्नोर किया ना, और सिर्फ पिंक पे अटेंशन दिया, उसी तरह से रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का काम होता है। वो सिर्फ वही चीज़ें पिकअप करता है जो उसको लगता है कि तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब दुनिया में हर सेकेंड हज़ारों स्टिम्युलाई होते हैं, ठीक है। स्टिम्युलाई मतलब जो चीज़ें तुम्हारी अटेंशन ले रही हैं, तुम सब प्रोसेस नहीं कर सकते हो, इट इज़ इम्पॉसिबल। एक इवेंट में से जितनी इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, यू कान प्रोसेस ऑल ऑफ इट। तो तुम्हारा दिमाग क्या करेगा, तुम्हारा दिमाग सिर्फ उतना ही पिकअप करेगा जितना उसको लगता है तुम्हारे लिए ज़रूरी है। तो आरएस तुम्हारी एग्जिस्टिंग बिलीव्स के बेसिस पे फिल्टर करेगा तुम्हारी रियलिटी को। एग्जाम्पल देती हूँ, अगर तुम न्यू कार खरीदने का सोच रहे हो, ठीक है, मान लो एक स्पेसिफिक मॉडल है, तो अचानक तुम्हें वो कार हर जगह देखने लग जाएगी। बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, तुमने देखा होगा। कार सडनली इंक्रीज़ नहीं हुई है, बस तुम्हारा अटेंशन वहाँ चला गया है, तुमने फ़िल्टर अपना चेंज कर दिया है। दैट इज़ वाई इट इज़ सैड कि वट एवर यू फोकस ऑन ग्रोज दैट। इसका मतलब है कि जहाँ पे आपका अटेंशन होता है, आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम उन्हीं चीज़ों को फ़िल्टर कर करके तुम्हारे पास तक लेकर आता है। अब सोचो, अगर तुम्हारा अजम्पशन है मैं अनलकी हूँ, तो तुम्हारा आरएएस क्या करेगा, वो कौन सा डाटा हाईलाइट करेगा, बेसिकली वो उन मोमेंट्स को हाईलाइट करेगा जहाँ पे चीज़ें गलत हुई या फिर जहाँ पे चीज़ें गलत हो सकती हैं। और अगर अजम्पशन है मैं अपॉर्चुनिटी मैग्नेट हूँ, तो तुम्हारा आरएएस कौन सा डाटा हाईलाइट करेगा, वो लोग, वो ओपनिंग्स, वो पैटर्न्स जो ग्रोथ को अलाउ करते हैं, वो सारे वो हाईलाइट करने लग जाएगा। सो लॉ ऑफ अजम्पशन का जो मैकेनिज्म है वो यहीं से स्टार्ट होता है कि आपको आपका परसेप्शन शिफ्ट करना पड़ेगा। सो इफ़ यू वांट टू be married with your SP, you have to start saying to yourself that I am already loved and I am chosen, ठीक है। आपको आपका फिल्टर चेंज करना पड़ेगा, राइट। अब इसको मैं अगर एक साइंटिफिक तरीके से बताऊँ तो सबसे पहले अजम्पशन बनता है, उस अजम्पशन से आपका परसेप्शन बनता है, उस परसेप्शन की वजह से आपका बिहेवियर बनता है, उस बिहेवियर से एक आउटकम आता है, और जब वो आउटकम आता है तो वो वापस से उसी अजम्पशन को रीइंफोर्स कर देता है, ठीक है। इसे कहते हैं हम फीडबैक लूप या फिर रियलिटी लूप, ठीक है।
एक एग्जांपल देती हूँ। तुम एक आइडेंटिटी अज्यूम करो, ठीक है। या फिर चलो तुम मान लो ये अज्यूम करते हो कि आई एम नॉट वर्दी, ठीक है। तो तुम्हारा परसेप्शन उस आइडेंटिटी के हिसाब से फ़िल्टर हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा कि तुम्हारे सामने बहुत सारी इवेंट्स हो रहे होंगे, तुम्हारी दिन में बहुत सारे इवेंट्स होंगे, ठीक है। और तुम उन इवेंट्स में से सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन उठाओगे जो तुम्हारे उस अजम्पशन को मैच करती है, ठीक है। तो तुम्हारा एक परसेप्शन बन गया ना, उस परसेप्शन की वजह से तुम्हारी एक आइडेंटिटी बन जाएगी, ठीक है। तुम्हारा एक बिहेवियर बन जाएगा। तुम लोगों से कटे कटे रहोगे, तुम्हारा मन नहीं करेगा किसी से भी बात करने का, बिकॉज योर अजम्पशन इज़ डिक्टेटिंग योर बिहेवियर ना। उस बिहेवियर की वजह से तुम्हारा आउटकम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बिकॉज क्या होगा कि तुमने अजम्पशन बनाया, अजम्पशन से तुम्हारा रिएक्शन बना, ठीक है, बिहेवियर बना। और बिहेवियर की वजह से अगर तुम्हें कोई इवेंट में बुलाएगा, ठीक है, मान लो तुम्हें कोई पार्टी में बुलाएगा, तो तुम जाओगे नहीं, बिकॉज यू फील दैट यू आर नॉट वर्दी, ठीक है। तो आउटकम चेंज हो गया। अब ब्रेन कहेगा, मान लो तुम उसमें चलो पार्टी में चले भी गए, तो भी तुम्हें ऐसा फील कराया जाएगा कि मान लो ड्रिंक्स मिल रही हैं सबको, ठीक है, और मान लो तुम्हें नहीं मिली, ठीक है, या फिर तुम्हारे टाइम तक आते आते वो ख़त्म हो गई। तो तुम्हारा दिमाग क्या बोलेगा, देखा मैं तो सही था, मुझे आई एम नॉट वर्दी। फिर से वही अजम्पशन स्ट्रांग हो जाएगा। सो इट इज़ अ बेसिकली लूप दैट कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ठीक है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अगर तुम अज्यूम करते हो मैं सोशल सिचुएशंस में ऑकवर्ड हो जाता हूँ, तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज स्टिफ हो जाएगी, तुम कम बोलोगे और तुम लोगों से एंगेज ही नहीं करोगे। तुम्हारा ब्रेन क्या कंफर्म करेगा फिर कि हाँ मैं तो ऑकवर्ड हूँ। ये है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। और साइकोलॉजी में इस कंसेप्ट को बहुत पहले से स्टडी किया गया है। इसका एक क्लासिक एग्जांपल है पिग्मेलियन इफ़ेक्ट, ठीक है। तो जब टीचर अज्यूम करते हैं कि कोई स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, तो जब टीचर बार बार उस बच्चे को बोलते हैं ना कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है, वो अज्यूम करते हैं कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है, तो वो बच्चा एक्चुअली में बेटर परफॉर्म करने लगता है रेस्ट ऑफ द पीपल। ये चीज़ मैंने अपने साथ भी नोटिस की है, ठीक है। अगर मैं इसका बहुत बड़ा एग्जांपल आपको अपनी लाइफ से बताऊँ ना, तो बचपन से ना मुझे ऐसा लगता था कि आई एम नॉट गुड इन मैथ्स, ठीक है। बट मुझे याद है एक टाइम पे ना आई स्टार्टेड सीइंग माई पापा सेइंग कि नहीं नहीं ये तो मैथ्स में बहुत अच्छी है, इसका दिमाग बहुत तेज़ चलता है। पापा का वो बोलना ही इट वाज सो रीइंफोर्सिंग, ठीक है, कि नहीं नहीं इसका तो दिमाग बहुत तेज़ चलता है। उसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि मैं मैथ्स में बेटर परफॉर्म करने लगी, बिकॉज मेरा अजम्पशन मेरे बारे में चेंज होने लग गया। आपके बचपन से यार देखो, अगर मैं आपको बताऊँ ना, सो मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी ना, बिकॉज मेरी मम्मी के अजम्पशंस अच्छे नहीं थे उन स्कूल वालों के बारे में, तो वहाँ के जो टीचर्स थे, वहाँ के जो स्टाफ था, दे डिड नॉट ट्रीट मी सो वेल, ठीक है, जिसकी वजह से मेरा अजम्पशन ये बन गया था कि आई एम नॉट गुड इनफ, ठीक है। बट व्हेन आई चेंज द स्कूल, वहाँ पे वो लोग मुझे अफेक्ट करने के लिए नहीं थे, ठीक है। तो आई हैड अ ये 6th क्लास की बात है, आई हैड अ आई वुड से चांस टू री राइट माई स्टोरी। जिस 5th क्लास तक जहाँ पे मुझे ये फील कराया जाता था कि आई एम नॉट गुड इनफ बाय क्लासमेट्स, बाय टीचर्स, ठीक है। 6th के बाद क्योंकि वो नया स्कूल था, तो वहाँ पे ये मुझे फील कराने के लिए कोई भी नहीं था, ठीक है। सो आई स्टार्टेड वर्किंग, ठीक है, और वहाँ पे मैंने वर्किंग कह रही हूँ, आई स्टार्टेड स्टडिंग। और वहाँ पे मैं पढ़ती थी, तो मेरा दिमाग ये होता था कि मेरा पढ़ाई में दिमाग लगता था, क्योंकि मेरा अजम्पशन ये बन चुका था कि यहाँ पे तो मुझे कोई लेट डाउन कराने वाला नहीं है, या फिर यहाँ पे तो मुझे कोई नीचा दिखाने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हर कोई बराबर है, ठीक है, कोई भी मुझे ऐसे टारगेट करके कुछ बुली नहीं कर सकता है। बट वो वाली जो चीज़ थी कि मैथ्स में मैं अच्छी नहीं हूँ, ठीक है, हो सकता है शायद बचपन में मैं थोड़ा सा लेट समझती हूँ मैथ्स को, जिस वजह से मम्मी मुझे बोलती थी कि इसका भाई बड़ा अच्छा है मैथ्स में, ये अच्छी मतलब उतनी तेज़ नहीं है जितना भाई है। तो वो सुन सुन के मेरा भी दिमाग ये हो गया था कि शायद मैं मैथ्स में अच्छी नहीं हूँ। बट व्हेन आई सॉ माई डैडी से कि नहीं नहीं इसका दिमाग बहुत तेज़ है और ये तो बहुत मतलब अच्छा कर लेती है, ठीक है, वो सुन सुन के आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग बेटर इन मैथ्स ऑल्सो। क्योंकि अब मेरा बिलीफ ये बन गया था कि आई एम गुड इन स्टडीज़ एंड आई परफॉर्म बेटर देन रेस्ट ऑफ द पीपल। और जिसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि मैं अच्छा रैंक लाने लगी, मैं अच्छा परफॉर्म करने लगी, स्पेशली इन मैथ्स।
इसी को बोलते हैं हम पिग्मेलियन इफ़ेक्ट, जिसका प्राइम एग्जांपल आप सबकी लाइफ में होगा। टीचर किसी ना किसी बच्चे को बड़ा एक भाव देता होगा आप सबकी लाइफ में, और आपने देखा होगा कि वो बच्चा परफॉर्म भी अच्छा करता है, क्योंकि नाउ ही हैज़ कन्फर्मेशन फ्रॉम द टीचर। और टीचर बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक वो माँ बाप के बाद किसी की अगर बात मान सकते हैं ना, तो वो टीचर होता है। दैट्स वाई दिस इज़ द पिग्मेलियन इफ़ेक्ट। अब दूसरी चीज़ हम बात करते हैं विच इज़ प्लेसिबो इफ़ेक्ट, विच इज़ आपकी बॉडी भी आपके अजम्पशंस को सुनती है, विच इज़ कॉल्ड, जैसा हमने बोला है, मैंने ना कई बार अपनी वीडियोज़ में ये बात की है कि हमारा ना दिमाग भूल जाता है उन इवेंट्स को, बट हमारी बॉडी याद रखती है। हमारी बॉडी में वो ट्रॉमा जाके स्टोर हो जाता है, विच इज़ कॉल्ड इम्प्लिसिट मेमोरी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मेडिकल साइड से समझाती हूँ। जो लोग मेडिकल फील्ड में होंगे उनको अच्छे से पता होगा मैं क्या कह रही हूँ। अभी एक पॉडकास्ट आया था बियर बाइसेप्स का विद ल्यूक क्यूटिन्हो, आई थिंक नाम था उसका। ही टोल्ड इन हिज पॉडकास्ट कि उनके पास एक लेडी आई थी जो आई थिंक शी वॉज अ सीनियर सिटीज़न, ठीक है, और उनकी 35 कीमोथेरेपीज़ हो चुकी थी और उनके बाल नहीं झड़े थे। यू नो वाई? बिकॉज उनकी फैमिली ने उनको बताया ही नहीं था कि शी हैज़ कैंसर एंड शी इज़ गोइंग थ्रू कीमोथेरेपीज़। उनको कहते थे कि IV ड्रिप्स चढ़ रही है आपको, और उसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि उनकी बॉडी ने, उनको पता ही नहीं है कि उनको कैंसर है, दैट्स वाई उनकी बॉडी भी उस तरह से रिएक्ट नहीं की। फियर था ही नहीं उनकी बॉडी में, दैट्स वाई कीमोथेरेपी डिफरेंट तरीके से काम की उनके लिए। ठीक है, प्लेसिबो इफेक्ट इसी को बोलते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट एक बहुत ही स्टैब्लिश्ड फिनोमिनन है। अगर पेशेंट को शुगर पिल दिया जाए ये बोल के कि वो पेन किलर है, तो कई केसेस में पेन रिड्यूस हो जाता है। बॉडी केमिकल रिलीज़ करती है एंडोर्फिन्स सिर्फ बिलीफ के बेसिस पे, और ये डॉक्यूमेंटेड है। तो अगर बिलीफ फिजिकल रिस्पॉन्स चेंज कर सकता है तो साइकोलॉजिकल स्टेट क्यों नहीं? लॉ ऑफ अजम्पशंस के एडवोकेट्स कहते हैं कि फील इट रियल, जैसा मैं भी बोलती हूँ फील इट रियल। साइंस कहता है बिलीफ ऑल्टर्स साइकोलॉजिकल स्टेट टू। ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर डॉक्टर जो डिस्पेंजा अपनी स्पाइनल कॉर्ड हील कर सकते हैं, तो सोचो आपके दिमाग में कितनी पावर है, आपका दिमाग क्या क्या कर सकता है। इट्स जस्ट कि हमारा वो पावर क्यों नहीं रिलीज़ हो पाता है? दैट इज़ बिकॉज वी गेट फियर्ड। ठीक है, वी गेट फियरफुल बिकॉज ऑफ द डिज़ीज़। हम सोचने लग जाते हैं कि वो मुझे ये डिज़ीज़ होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। ठीक है, सो दैट इज़ वाई इट फेल्स समटाइम्स। ठीक है, कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है? आइडेंटिटी वर्सेस रियलिटी का एक तरह से, अगर आप घमासान युद्ध बोलो, उसको बोलते हैं हम कॉग्निटिव डिसोनेंस। डिसोनेंस का मतलब क्या होता है? डिसोनेंस का मतलब होता है लैक ऑफ हार्मनी। ठीक है, इसका मतलब है कि दो चीज़ों में कोई भी तालमेल नहीं है। अब मान लो तुम अज्यूम करते हो कि मैं कॉन्फिडेंट एंटरप्रेन्योर हूँ, ठीक है, लेकिन रियलिटी में तुम रिस्क लेने से डरते हो। तो तुम अज्यूम तो कर रहे हो कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, बट तुम्हारी बॉडी वो चीज़ रिजेक्ट कर रही है। ब्रेन में टेंशन क्रिएट होगी जब तुम वो चीज़ अज्यूम करोगे। तुमने कभी नोटिस किया होगा ना कि जब तुम कोई चीज़ अफर्म करते हो तो तुम्हारी बॉडी में ना अजीब सी टेंशन हो जाती है, अजीब सा ऐसा लगता है, एंग्जाइटी पैनिक जैसा फील होता है। दैट इज़ बिकॉज देर इज़ अ डिसोनेंस बिटवीन योर ब्रेन एंड योर बॉडी। ठीक है, ब्रेन को डिस्कम्फर्ट पसंद नहीं है। ठीक है, ब्रेन को तुम्हारे पसंद है सिर्फ और सिर्फ कंफर्ट। तो अगर उसको कंफर्ट बीमार रहने में लगता है, क्योंकि अब बीमार रहना तो उसकी आदत बन चुकी है। कोई भी चीज़, जो चीज़ उसकी आदत है वही चीज़ उसका कंफर्ट है। अब अगर किसी इंसान को शराब पीने की या फिर स्मोक करने की आदत पड़ चुकी है, तो उसकी बॉडी को 4 दिन भी शराब पिए बिना या 4 दिन भी स्मोक किए बिना चैन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब उसकी बॉडी को वही कंफर्ट जोन लगता है, और अगर वो उसको छोड़ना चाहेगा तो उसको बहुत एफर्ट लगेगा वो चीज़ करने। छोड़ सकता है, बिल्कुल छोड़ सकता है, बट उसको खुद से वो एफर्ट डालना पड़ेगा। और दिस हैज़ बिन साइंटिफिकली प्रूवन कि कोई भी इंसान किसी भी अनकंफर्टेबल काम को करने के लिए एफर्ट तभी डालता है जब उस अनकंफर्टेबल स्टेट का पेन कंफर्ट से ज़्यादा हो। ठीक है, आप भी जो भी अपनी लाइफ में अपने SP को मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, जॉब मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, वो इसीलिए करना चाह रहा है क्योंकि
अब उस तन्हाई का, अब उस जुदाई का पेन इज़ मोर देन एक्सेप्टिंग द ट्रुथ कि यू हैव बिन separated. That is why you want to manifest them back. That is the reason why you want them back in your life. या फिर that is the reason why you want to shift from your job. क्योंकि अब उस जॉब में रह के आपको मेंटल स्ट्रेस हो रहा है. That is the reason why you want to manifest some new job. ठीक है. तो जब तुम्हारे ब्रेन को डिस्कम्फर्ट लगेगा, ठीक है, तो क्या होगा, जब तुम्हारे दिमाग में कॉग्निटिव डिसोनेंस होगा तो या तो तुम्हारा बिहेवियर शिफ्ट होगा तुम्हारी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, या फिर तुम अपनी आइडेंटिटी को ही डाउनग्रेड कर दोगे अपने उस नेगेटिव बिलीफ के अकॉर्डिंग. ठीक है. दैट इज़ द रीज़न वाई आई ऑलवेज से कि आपके रियलिटी में और आपके अजम्पशंस में कभी भी क्या बोलते हैं उसको, इक्विलिब्रियम का ऑपोजिट क्या होता है, काइंड ऑफ डिसबैलेंस बोल सकते हो. डिसबैलेंस कभी नहीं रहेगा. हमेशा तुम्हारी रियलिटी तुम्हारे दिमाग से मैच करेगी. अगर तुम्हारी रियलिटी तुम्हारे दिमाग से मैच नहीं कर रही है तो तुम्हारे थॉट्स तुम्हारी रियलिटी को देख के मैच करेंगे. ठीक है. दिस इज़ बेसिक फॉर्मूला. ये मैं बहुत अपने अर्ली मैनिफेस्टेशन जर्नी में समझ गई थी ये चीज़, और शायद इसी कंसेप्ट ने मुझे परसिस्ट करने में हेल्प की थी और करता है. वेन एवर आई थिंक ऑफ गिविंग अप, मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली ये चीज़ याद करता है कि रियलिटी में और आपके दिमाग में कभी भी डिसबैलेंस नहीं रह सकता है. वो हमेशा मैच करेगी. या तो आप उसको देख के नेगेटिव थॉट्स ले आओगे, या फिर आपके नेगेटिव थॉट्स की वजह से आपकी रियलिटी शिफ्ट हो जाएगी. ठीक है. या फिर आपकी पॉजिटिव थॉट्स की वजह से आपकी रियलिटी शिफ्ट हो जाएगी. दैट्स वाई आई एम एबल टू परसिस्ट लाइक सम गॉड. ठीक है. आई एम नॉट सेइंग आई एम गॉड, बट वो गॉड लेवल परसिस्टेंस वाली जो चीज़ होती है वो तब आती है जब आप ये कुछ कोर कंसेप्ट समझ जाते हो. तो यार देखा जाए तो हमारे पास ना ऐसा कोई सॉलिड साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जो प्रूव करता है कि इंटरनल अजम्पशन से तुम्हारी एक्सटर्नल फिजिकल रियलिटी बेंड हो जाती है. बट इफ़ यू लाइक एक्चुअली ऑब्जर्व, प्रूफ्स आर एवरीवेयर. तुम अपनी लाइफ उठा के देख लो और ऑब्जर्व करके देखो स्टार्टिंग से लेके एंड तक. या तो तुम्हारी लाइफ तुम्हारे थॉट्स का रिजल्ट है, या फिर तुम्हारी अज्यूम्ड डोमिनेंट स्टेट का अजम्पशन वो है, रिजल्ट है. इसके अलावा किसी और तीसरी चीज़ का अजम्पशन के रिजल्ट नहीं है. ठीक है. तो तुम हमेशा ये देख लेना कि जो चीज़ तुम्हारे इंटरनली चलेगी वो एक्सटर्नली होगी, या फिर जो एक्सटर्नली चल रही होगी वो इंटरनली चलेगी. सो यस, ये एक थी छोटी सी वीडियो जो मुझे बनानी थी, बिकॉज आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन लॉ ऑफ अजम्पशन बेस्ड ऑन साइंस. ठीक है. और ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो को हाइप कर दो एंड कमेंट किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि ये वीडियो और लोगों तक पहुँचे. इसको शेयर कर दो उन लोगों के साथ जो उनको लगता है कि दे आर द विक्टिम ऑफ देयर रियलिटी, और आप चाहते हो कि उनकी रियलिटी चेंज हो और वो लोग बहुत ज़्यादा लॉजिकल है और उनको लॉजिकल चीज़ें ही पसंद आती हैं. दिस वीडियो इज़ फॉर देम ओनली. ठीक है. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू डिड, यू नो दैट लाइक शेयर सब्सक्राइब. और अगर तुमको मुझसे सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर.